ऐसा रूप धारण करते हैं इसकी पकड़ में ना आए, तो माया भी रहे। और उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करके मस्तिष्क और हृदय में जाके बैठ गए। और वहाँ कौन पहुँचे, तो अब भगवान को भी वहाँ ही पहुँचना पड़ेगा। इसलिए ऋतंबरा प्रज्ञा को उतारा है कि जिसकी जितनी जितनी साधना होगी, जितना जितना वो अपने आप में निर्मल पवित्र होता जाएगा, उतना उतना ज्ञान उस पर गायत्री का बैठेगा और उसके माध्यम से काम कराएगा। यही तो उद्देश्य है ना गुरुदेव का। तो हम लोगों की साधना जब ठीक चलती है तो आत्मबल बढ़ता है इस साधना से। इस साधना से और कुछ बढ़े ना बढ़े, लेकिन आत्मबल बढ़ता है। फिर लोग अंगल की तरह से पैर रोकने के लिए तैयार हो जाए, खबरदार मैं ये काम करूँगा। लोग चाहे कितने, अरे भाई ये बस की बात नहीं है, ये तो बड़ा वातावरण करा, लेकिन वो अंगद की तरह पैर रोक देगा। उसके पास वो सामर्थ्य आ जाती है कि उसको मालूम है कि मेरे साथ सूक्ष्म शक्तियाँ जुड़ी हुई। तो इस प्रकार से ये प्राणों की साधना गुरुदेव ने हम सबको दी। अब कहीं हमारी साधना हल्की पड़ जाती है, स्वाध्याय हल्का पड़ जाता है, तो हमारा मनोबल ढीला हो जाता है। हमने देखा हमारी उज्जीना की शाखा बहुत अच्छी सशक्त शाखा थी, उदाहरण दिया करते थे, उदाहरण देते थे। अभी बात कर रहे थे, बेचारे सब टाउन हो गए। क्या बात हो गई भाई? साधना स्वाध्याय हल्का हो गया हमारा। साधना स्वाध्याय जब सही चलता रहता है तो गुरु जी ने सूत्र दे रखे हैं, उपासना, साधना, आराधना, स्वाध्याय, संयम, ये जब चले रहते हैं ठीक, तो फिर हमारी व्यवस्था ठीक चलेगी। तो अब ये परिवर्तन में तो गुरुदेव ने कहा, महाप्रज्ञा पुराण में आप लोगों ने, कितने लोगों ने प्रज्ञा पुराण पढ़ा है जरा? पहला वाला भाग हाथ खड़ा करें जरा, किसी ने नहीं पढ़ा? पहले वाला प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव ने लिखा कि महाकाल की चक्की चलेगी, और महाकाल की चक्की जब चलेगी तो जो पाटों के बीच में दाने आते हैं वो सब चकनाचूर हो जाएंगे। तो कौन बचेगा? बोले जो कीले के इर्द गिर्द रहेंगे ना, वो बच जाएंगे। तो बहुत बड़ा परिवर्तन का चक्र पूरे विश्व में बड़ी द्रुत गति से शुरू हो चुका है। अब ये देखो ना, पीछे कोरोना रूपी ऐसा राक्षस आया कि लोगों की समझ में, डॉक्टर के हमने पढ़ाई नहीं। गुरु जी ने पहले लिख दिया था ऐसी ऐसी बीमारियाँ आनी, तो वो चक्र अभी लड़ाई का भी चल रहा है, बीमारियाँ भी आएंगी। बहुत बड़ी व्यवस्था है ये सूक्ष्म के अंदर। वो शक्तियाँ अपना काम कर रही हैं। तो भगवान दो ही काम करते हैं कि देवत्व को बचाते हैं, असुरता को समाप्त करते हैं। लेकिन हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि उस शक्ति से जुड़े हुए हैं। तो अभी हमारे साथ एक बार टोली में 84 में हमने टोली में पहले प्रारंभ किया था। तो भोपाल के एक व्यक्ति थे हमारे साथ, तो उन्होंने घटना बताई जब गैस कांड हुआ था। उन्होंने कहा भाई साहब कमाल तो ये हो गया, जिस क्षेत्र में गैस कांड हुआ हमारे गायत्री परिवार में बहुत लोग रहते थे, लेकिन एक को भी कुछ नहीं हुआ, न कोई हताहत हुआ, न किसी को बीमारी हुई। ऐसे चमत्कार आने वाले युग में और होंगे। अभी हमने एक कहानी उसमें आई थी व्हाट्सएप पे, किसी व्यक्ति ने बताया था, बहराइच साइड के थे वो, तो शुक्ला जी नाम था उनका, सूर्य कौन सा नाम था, शुक्ला जी थे वो, नाम पूरा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं नया जुड़ा और मैं तपोभूमि में गुरुदेव रहा करते, तो नया जुड़ा था, तो मैं 5 दिन का सत्र करने के लिए तपोभूमि चला गया। वहाँ से गुरुदेव ने कुछ सत्र के बाद कहा बेटा तुम ऐसा करो, यज्ञ कर लो जाके, अब तुमको इतनी सामर्थ्य है। तो बोला हमको ज़्यादा यज्ञ नहीं आता था, लेकिन गाँव के 7 व्यक्ति गए और यज्ञ करने गए, तो वापस आए तो देखो सारा गाँव जल गया, सारे गाँव में आग लग गई, लेकिन हमारे 7 के घर बचे। तो बोलो पहला चमत्कार हमने देखा कि हमारे गुरु में कितनी सामर्थ्य। तो पहले हम इतिहास में पढ़ा करते थे पूरी लंका जल गई, लेकिन विभीषण के घर को आँच नहीं आई। पर कितनी विश्वास होता था पता नहीं। वो ऐसा कहीं होता है सारा गांव जल जाए, घर बच जाए, लेकिन ऐसे चमत्कार हो रहे और होंगे। तो ये हमारा सौभाग्य कि ऐसी शक्ति से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा बेटा तुम्हें ना तो जेल की डंडे खाने पड़ेंगे, ना तुम्हें यातना सहनी पड़ेगी, तुम्हें तो सम्मान और मिलेगा। कोई माला पहनाएगा, कोई तिलक लगाएगा, कोई प्रणाम करेगा, कोई आपको खाना खिलाएगा और आपकी वाहवाही होगी। इतना बड़ा मतलब हल्का सा काम। अब भाई आप गुरु जी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए भोजन बना के रख दिया है और तुम परोसना का काम है तुम्हारे को। ये परोसने का क्या काम है? चाहे साहित्य के माध्यम से परोसे, चाहे यज्ञ के माध्यम से परोसे, चाहे गीतों के माध्यम से परोसे, उनका ज्ञान जन जन तक पहुँचे। उद्देश्य ये गुरुदेव ने दिया, और इसीलिए इतनी शाखाएं और इतने शक्तिपीठ और ये सब का निर्माण किया। अब हमारे पे जो दायित्व आ रहे हैं वो दायित्व हम ठीक से निभा सकें, तो ऐसी प्रार्थना गुरुदेव से करके, क्योंकि 2 साल तो बड़े कठिन निकले। इसमें तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, शांति कुछ का भी सिस्टम थोड़ा सा लटड़ा गया, और इधर से क्षेत्रों में भी गतिविधियाँ रुक गई। अब चूँकि ट्रेनें चल रही है, व्यवस्थाएँ बढ़ रही है, तो 15 मार्च से टोलें निकल रही हैं।
दोबारा से। ये बीच में टोलियाँ निकली थी, लेकिन जब ये कोरोना का फिर तीसरी लहर आई तो सब कार्यक्रम बंद कर दिए थे। तो अभी दोबारा से एक व्यवस्था ये बन रही है कि हमारे जितने भी उपजोन हैं, 12 जोन हैं देश में और 108 उपजोन हैं। देश को इस रूप में बांटा हुआ है और हमारा जो क्षेत्र आता है ये धारोड़ा उपजोन में आता है। धारोड़ा में पहले 4 जिले थे, अब 6 जिले हो गए। 2 जिले पहले भी 6 थे वैसे, लेकिन फरीदाबाद और वल्लभगढ़ जो है ये केंद्र में, फरीदाबाद और गुड़गांव ये NCR में आ गए। लेकिन अब 2 जिले और ऐड कर दिए, तो 2 जिले में एक झज्जर ऐड कर दिया, एक चरखी दादरी, तो 3 जिले अपने क्रम में आते हैं, पलवल, नू और झज्जर। इसकी जिम्मेवारी मुझे सौंपी है। पहले भी 3 था, तो इसमें महेंद्रगढ़ थोड़ा था, पहले था वो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी वालों के क्रम में चला गया। तो अपने क्षेत्र में हम कैसे गुरुदेव को पहुंचाएं, क्या करें, कौन सी योजना बनाएं, किस तरह से साथ लें आपस में, तो ये तारतम्य बैठाने के लिए पहले भी केंद्र की टोलियां हर तीसरे महीने आती थी और एक उपजोन के ऊपर जाके उद्देश्य बताती थी कि हमको क्या करना है। तो अभी इस बार भी सोनीपत में अपने जितने उपजोन इस क्षेत्र के हैं उन सब का सम्मेलन वहाँ 13 मार्च को रखा है। तो उन्होंने उससे पहले शांतिपुर से हमको एक निर्देश मिला कि भाई एक एक क्षेत्र के, एक एक जिले के कम से कम 5 व्यक्ति ऐसे हों जिनका समर्पण भी हो, श्रद्धा भी हो और पुरुषार्थ भी हो। तो ऐसे व्यक्ति, उनका नाम और टेलीफोन नंबर, ये हमारे केंद्र में एक रिकॉर्ड के रूप में रहे, जब भी आवश्यकता पड़ी उनसे संपर्क सीधा हो जाए। और कम से कम 2 व्यक्ति ऐसे निर्धारित करें कि जब भी त्रैमासिक गोष्ठी हो तो उसमें आपके प्रतिनिधि के रूप में 2, 3, 4 व्यक्ति जाए। तो अभी तो एक मेरा निवेदन ये है कि इसमें तो एक मेरा अपना अनुभव ये है कि जितने लोग जाते हैं ना वो लोग चार्ज होते हैं, वो शक्ति लेके आते हैं और चार्ज कर देते हैं। अब जो गए वो तो चार्ज हो गए, और जो नहीं गए वो चार्ज नहीं हो पाए, तो उनका लेवल और उनके लेवल में फ़र्क होता है। तो वो बात कहेंगे तो जल्दी से उतरती नहीं गले। तो ज़्यादा लोग जाते हैं तो फिर एक संगठन का शक्ति का स्रोत बढ़ जाता है। तो इसमें कम से कम 5-6 व्यक्ति 13 मार्च को सोनीपत के अंदर पधारने का कष्ट करें, तो फिर हमारे काम की जो गति बढ़ जाएगी। तो एक तो ये क्रम था, 5 व्यक्तियों का नाम, उनका टेलीफोन नंबर और 2-3 व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जब भी गोष्ठी हो कम से कम अपने जिले का प्रतिनिधित्व करें। और तीसरा क्रम ये था कि एक जो है टोली का कार्यक्रम प्रत्येक जिले में कम से कम एक तो हो। तो बात धूमिल पड़ जाती है, कार्यक्रम हुआ 2 साल हो गए, फिर लोग ढीले हो जाते हैं, तो उनको चेताया जाता है, दोबारा से पोषण देने की व्यवस्था बढ़ती है। तो इस प्रकार से कम 1 या 2 कार्यक्रम हो जाएं तो नए लोग भी जुड़ते हैं और साथ में हमारे अंदर भी एक प्राण की शक्ति मिलती है और फिर उस रूप में मिशन आगे बढ़ता है। तो इस उद्देश्य के लिए इस गोष्ठी का खास नियोजन रखा था हमने कि भाई शांतिपुर से कहा, भाई साहब जाके आप अपने कॉन्टेक्ट करें और उनसे बातचीत करें। तो ये संदेश मैं शांतिपुर का लेके आप तक पहुँचा हूँ। आपका सहयोग और आपका विचार, आपका मार्गदर्शन, सब मिलजुल के तो काम करेंगे तब तो आगे बढ़ेगा। तो आप लोग सब इतने पुराने हैं, ये शाखा बहुत पुरानी शाखा जैसे मैंने सुना है, तो पहले बहुत सक्रिय थे लोग, बहुत काम भी हुए हैं। लेकिन वो है कि गाड़ी का जो इंजन है ना, इंजन कहीं हट जाता है तो फिर वो उसको मार्गदर्शन करने, घसीटने के लिए डब्बे तो मिल जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई एक आगे ऐसा इंजन होता है कि जो मुश्किल के लिए घसीट के ले जाता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग पुराने कई लोग हैं, तो एक तो सबसे पहला एक कार्यकारिणी का पुनर्गठन करेंगे। जो हमारे नेक श्याम शर्मा जी जो शुरू में हम आए थे, बहुत सारे सबके यहाँ मीटिंग हुई थी, तो उसमें कमेटी का गठन हुआ था, तो उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अभी। तो वो उन्होंने मेरे को 2-3 बार कहा, भाई साहब मैं जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रहा हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं एक किस्म से इसके लिए न्याय नहीं कर पाया, तो मुझे इस जिम्मेवारी से आप विरक्त करें। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं विरक्त करने वाला हूँ, सबने मिल के बनाई थी व्यवस्था, तो सब मिल के ही बनाएंगे, तो आप आ जाना, अपना प्रस्ताव रख देना। तो अभी मैंने कल भी 2-3 बार टेलीफोन किया, परसों भी किया, लेकिन उठाया नहीं। अब उनका टेलीफोन आया था रास्ते में, उन्होंने कहा साहब मैं तो आज भी ड्यूटी पे हूँ और मैं तो सर्विस कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो टाइम नहीं दे पाता। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था और भाई महेंद्र शर्मा जी से भी मैंने कह दिया है कि भाई वो नए जिला संयोजक की व्यवस्था बना लें
और इस प्रकार से ये तो पहला हम गठन करते हैं। आपके कोई सुझाव हो पहले वो ले लेते हैं और फिर उसके बाद जिले का एक कमेटी का गठन ऐसा कर लें कार्यकारिणी के रूप में। क्यों महेंद्र जी? मैं जी ठीक है ना? तो कार्यकारिणी के गठन के लिए आप सब बैठे हैं, तो आप जो उचित समझें, जो समय भी दें और साथ लेके चलें सबको ऐसी व्यवस्था में। ये संयोजक तो रावत जी और महेंद्र शर्मा।